अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट उनसे ऐलान बरात कर रहे हैं, तो मैं भी आज इसी सिलसिले में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि हम भी इंजीनियर साहब से ऐलान बरात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तारिक मसूद साहब से मुनाजरा नहीं किया। उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मुनाजरा नहीं किया, तो इसलिए उनके स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं और ऐलान बरात कर रहे हैं। तो आज से मैं भी ऐलान बरात करता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि जो बुखारी शरीफ की 2812 हदीस है उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो इन्होंने माननी कोई नहीं है। जो बुखारी शरीफ में 15-20 रफ़ा यदैन वाली हदीसें हैं वो भी इन लोगों ने माननी कोई नहीं है। तो अब सोच रहे हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा से ऐलान बरात तो हो गया, क्या अब वो हदीसें भी, वो मन गढ़ंत कहानियाँ भी हमें तस्लीम करनी होंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर साहब ने आकर सिर्फ लोगों के अक्ल शऊर में ये बात डाल दी है कि मेरे पीछे ना चलो, आप उसके पीछे चलो जिनकी कब्र मदीने में है। जो पैगाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए हैं, हमें उस पर अमल करना है। हमें इंजीनियर के पीछे नहीं चलना, हमें किसी मौलाना के पीछे नहीं चलना। हमारी कामयाबी है तो कुरान और हदीस में है। कुरान और हदीस से हमें कौन सा फ़िरका जोड़ रहा है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप सब से मेरा ये मासूमाना सा सवाल है कि कुरान और हदीस पे हमें अमल करने के लिए अब कौन सा फ़िरका ज्वाइन करना चाहिए। हालांकि अल्लाह पाक तो कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम तफ़रक़ों में मत बटो, ये जो फ़िरके हैं इनमें मत पड़ो, बल्कि एक उम्मत, एक जमात बन के जियो। तो हमें कौन सा फ़िरका है, कौन से उलमाए कराम हैं जो जमात बना के जो है ना जीने का दर्स दे रहे हैं? हमें तो यही दर्स दिया जा रहा है, फ़लाँ काफ़िर, फ़लाँ काफ़िर, फ़लाँ ये फ़लाँ वो। हमें तो अपनी इस्लाह करनी है। देखिए मैंने ना इंजीनियर साहब की कब्र में जाना है, ना इंजीनियर साहब ने मेरी कब्र में जाना है, और किसी ने भी मेरी कब्र में नहीं जाना, ना मैंने किसी की कब्र में जाना है। तो मेरे लिए तो कामयाबी वो है जो कुरान और हदीस में लिखी हुई है। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि कुरान और हदीस से जुड़ो। अगर इन उलमाए क्राइम के पीछे लगे रहोगे तो फिर सिरात मुस्तकीम तक पहुंचना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ आपको अपना फॉलोअर बनाकर अपने जो फ़िरके की बातें हैं वही बतानी है। मुकम्मल दीन हमें तभी मिलेगा जब हम कुरान और हदीस के साथ जुड़ेंगे। इसी बात का दर्स इंजीनियर साहब ने भी दिया है। मैं भी हो सकता है कुछ उनमें भी खामियां हों, क्योंकि वो भी इंसान है, लेकिन वो जो ये अक्ल शऊर अब में पैदा करके गए हैं कि यार खुद कुरान पाक पढ़ो, खुद हदीस मुबारका का मुताला करो। अफसोस इतने अरसे से ये उलमाए कराम तो कह रहे थे कि कुरान बग़ैर उस्ताद के नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, और इतने अरसे के बाद पता चला है कि गुमराही कौन सी वो कह रहे थे, वो इनके फ़िरक़ों की गुमराही थी। क्योंकि कुरान पाक इन्होंने पढ़ाना था सिर्फ अपने फ़िरके के मुताबिक, हदीस मुबारका समझानी थी अपने फ़िरके के मुताबिक। बाकी हदीसें तो, हालांकि तमाम हदीसें बिल्कुल रोशन है, और अल्लाह पाक बार बार कह रहा है कि मैंने कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया है। ये कह रहे थे कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ऐलान बरात ज़रूर करता हूँ, लेकिन शुक्रिया भी अदा करता हूँ इंजीनियर साहब का, जिन्होंने हमारे माइंड को यहाँ तक सेट कर दिया कि यार तुम उसके पीछे चलो, तुम उनके पीछे चलो जिनकी कब्र मदीने में है। कामयाबी चाहते हो तो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाओ। तो तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि छोड़ो इन झगड़ों झमेलों को, आ जाओ दीन मोहम्मदी की तरफ। अगर ज़िंदगी में आपको ये 24 घंटों में अगर 10 मिनट भी मिलते हैं तो आप कुरान और हदीस का मुताला करो। आपके लिए सबसे आसान है कि आप ऑनलाइन
اب تو ماشاءاللہ حدیث نمبرنگ کے ساتھ آن لائن موجود ہیں. آپ بخاری شریف حدیث نمبر 1 لکھو، حدیث نمبر 2 لکھو، حدیث نمبر 20 لکھو، جو بھی لکھو 2812 ضرور لکھو، وہ بھی حدیث پڑھو اور دیکھو کہ کیا جو ہے نا ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے، اور ہم جو ہے نا رانگ نمبر پہ کب سے چل رہے تھے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.